हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग इकोनॉमिक्स। आज हम इस लेक्चर के दौरान पाकिस्तान में बेरोज़गारी की वजूहात और उनका हल जानेंगे। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन जो है वो है 22 करोड़ 51 लाख 80 हज़ार। अब इनमें से बेरोज़गार कौन है, हम कैसे जानें? तो इससे पहले कि हम बेरोज़गारी की तरफ जाएं, कितने बेरोज़गार हैं, तो हम ये देखेंगे कि इनमें से यंग पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, जिसको हम एडल्ट पॉपुलेशन कहते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल से अबव है, और इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, और इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बीमारी की हालत में हॉस्पिटल्स में दाखिल हैं। तो क्या उनको भी बेरोज़गार काउंट करें? क्योंकि ये तो बिज़ी हैं, क्योंकि ये एक स्टडी कर रहा है, एक रिटायर्ड है, एक हॉस्पिटल पे है, तो ये हम बेरोज़गार नहीं काउंट करेंगे। हालांकि ये यंग हैं, इनकी उम्र 18 साल से अबव है, लेकिन ये काम करने के अहल नहीं हैं किसी वजह से। ये वो लोग हैं जिनको जॉब्स तो मिली थी, लेकिन उन्होंने जॉब छोड़ दी थी, वो वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे, जिसको हम डिस्करेज वर्कर कह रहे हैं। तो क्या ये अनएम्प्लॉयड है? ये बिल्कुल अनएम्प्लॉयड नहीं है। इनको हम लेबर फोर्स में काउंट नहीं करते। 2019 में 11 करोड़ 34 लाख पीपल जो थे अवेलेबल थे वर्क के लिए। अगर इस पॉपुलेशन में से हम ये वाले जो स्टडी कर रहे हैं, और ये वाले जो रिटायर्ड हैं, और ये वाले जो बेड रेस्ट हैं, और ये वाले जो जिनको जॉब मिली और उन्होंने जॉब छोड़ दी, इनको निकालेंगे तो हमारे पास ये पॉपुलेशन बचेगी। ये पॉपुलेशन वो है जिनके पास सलाहियत भी है, काम करने के लायक भी हैं, और अवेलेबल भी हैं, और विलिंग टू वर्क भी हैं। इनमें इनको जॉब मिली, और ये जो लोग हैं जॉब्स नहीं मिली। तो ये सारे मिला के जिनको जॉब है और जिनको जॉब नहीं है, तो ये हमारी होती है बेसिकली लेबर फोर्स, जिसको हम कह रहे हैं लेबर फोर्स। अब बेरोज़गार किसको कहें? तो ये लोग जो काम करने के लायक हैं, अहल हैं, और इन्होंने एक मर्तबा महीने में कम से कम जॉब्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, फिर भी इनको जॉब नहीं मिल रही, या गवर्नमेंट उन लोगों को जॉब ना दे सके जिन लोगों ने कम से कम महीने में अप्लाई किया हुआ है, वो विलिंग हों, और उनको जॉब गवर्नमेंट ना दे सके, तो ऐसे लोगों को हम बेरोज़गार कहते हैं बेसिकली। सपोज़ ये जो लोग थे पाकिस्तान में अहल थे, सारे अहल थे, और इन्होंने सब ने जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन ये लोग वो हैं जिनको जॉब ना मिल सकी किसी वजह से, तो ये बेरोज़गार हैं बेसिकली। हम ये जानेंगे कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी क्यों है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये वो लोग हैं पाकिस्तान में जिनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही, बच्चों को फर्श पे बैठकर पढ़ रहे हैं। इनमें ख्वाहिश तो है पढ़ने की, लेकिन इनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही, और गुर्बत की वजह से कुछ फैमिलीज़ अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, उनको अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते, तो वो बेरोज़गारी की वजह बनती है पाकिस्तान में। और ये वो लोग हैं जिनको प्रॉपरली ट्रेंड नहीं किया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग अच्छी नहीं मिल रही, तो ये जॉबलेस हैं, इनको जॉब्स नहीं हैं। लोग बेरोज़गार पाकिस्तान में इसलिए भी हैं क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा कि जॉब अवेलेबल कहाँ पे है। जिस पीरियड में जब तक उनको जॉब मिले, जब तक उनके स्किल्स मैच करें, जब तक उनकी जो अहलियत है वो मैच करे जो रिक्वायर्ड है, सर्च के दौरान जब तक बंदे को जॉब नहीं मिलती, वो बेरोज़गार रहता है। ये वो लोग हैं जो जॉब सर्च कर रहे हैं इसको, और ये इंटरव्यू भी दे रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहे, तो वो बेरोज़गार रहे हैं इस पीरियड में, जिसको हम इकोनॉमिक्स में फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड कहते हैं। और ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, ये थोड़े वक्त के लिए होते हैं, क्योंकि इन लोगों को कभी ना कभी थोड़े वक्त में जॉब मिल जाती है। तो ऐसे लोग बेरोज़गार हैं पाकिस्तान में। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जिनके स्किल्स, जिनकी एबिलिटीज़ मैच नहीं कर रही, इनके स्किल्स मैच नहीं कर रहे जॉब से, तो इनको जॉब नहीं मिल रही, तो इसका मकसद कि ये बेरोज़गार है। और
दूसरी वजह जो है बेरोज़गारी की, सपोज़ कि जॉब जो है कराची में है और बंदा सक्खर में रह रहा है, तो ये जो लोकेशन है जॉब की ये मैच नहीं कर रही, ये मिसमैच ऑफ लोकेशन है। लोग जो है अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह पे नहीं जा सकते, जिसकी वजह से वो बेरोज़गार हैं। उनके पास स्किल्स भी हैं, अवेलेबल भी हैं, लेकिन वो जॉब नहीं कर पाते क्योंकि फैमिली शिफ्ट करना उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से भी पाकिस्तान में बेरोज़गारी है। और दूसरा, गवर्नमेंट जो है मुसलसल टैक्स बढ़ाती चली जा रही है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। और ये जो है हम वेस्टर्न फैशन की तरफ जा रहे हैं। फैशन जो है हमारा चेंज हो रहा है। जो हमारी करंट फैक्ट्रीज़ में जो काम कर रहे हैं लोग, उनके पास स्किल्स नहीं है कि ऐसी डिज़ाइंस बनाएं, जिसकी वजह से जो ऑलरेडी जॉब्स में हैं उनको फारिग किया जा रहा है क्योंकि उनके स्किल्स मैच नहीं कर रहे, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है जो उनको चलानी नहीं आती। हमारा फैशन चेंज हो गया है, डिमांड चेंज होने की वजह से जो है प्रोडक्शन हमारी चेंज हो गई है, और ये मशीनरीज़ हैं नई नई जिनको चलाना हमें आ ही नहीं रहा। इस किस्म की बेरोज़गारी को हम इकोनॉमिक्स में स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड कहते हैं। और कौन सी वजह है पाकिस्तान में बेरोज़गारी की? एग्रीकल्चर में जब फसल का टाइम आता है तो बहुत सारी लेबर रिक्वायर्ड होती है हमें एग्रीकल्चर में, तो वो उन लोगों को वो टेम्पररी जॉब्स तो मिल जाती हैं। जब वो सीज़न ख़त्म हो जाता है हार्वेस्टिंग का, तो वो लोग बेरोज़गार हो जाते हैं। जैसे ग्रेप्स की जो है पिकिंग है या ऑरेंजेस की पिकिंग है, उस टाइम में उनको रोज़गार मिल रहा है, लेकिन उस सीज़न के बाद जब वो फसल ख़त्म हो जाता है तो वो लोग बेरोज़गार रहते हैं पाकिस्तान में। उसके अलावा जो कुछ लोग हॉलीडे पिकनिक पॉइंट्स पे काम करते हैं, जैसे रिज़ॉर्ट हो गया, वो लोग जो रिज़ॉर्ट पे काम कर रहे हैं या पिकनिक पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं तो वो जॉबलेस हो जाते हैं दूसरे दिन। तो ये टूरिस्ट प्लेसेस हैं। इन टूरिस्ट प्लेसेस पे जितने भी लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं परमानेंट जॉब नहीं होती, तो टूरिस्ट प्लेसेस की वजह से उन लोगों को उन सीज़न में तो जॉब होती है, लेकिन जैसे ही वो सीज़न चला जाता है तो वो जॉब लेस हो जाते हैं, तो उनके पास जॉब नहीं होती। और इसके अलावा कि जब आपकी इकोनॉमी डाउन टर्न में जाती है, जैसे कोविड-19 में आपने देखा कि लोग जो है बेरोज़गार, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रही थी, लोग बेरोज़गार बैठे रहे थे घर पे, रोडों पे। और उसके अलावा ये वो ख़वातीन हैं पाकिस्तान में जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पैसे ले रही हैं या इमरान खान के बांटे हुए पैसे वो वसूल कर रही हैं। ये लोग काम करना चाह रहे हैं, नीड वर्क, बट इनको जो है काम नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये टेंशन में है, बेरोज़गार है। और इसका फाइनल इफ़ेक्ट क्या आता है? लेबर की डिमांड कम हो जाती है और बेरोज़गारी बढ़ जाती है और आउटपुट हमारी डिक्रीज़ हो जाती है, प्रोडक्शन कम हो जाती है। ऐसे जो लोग हैं जो इकोनॉमिक्स में हम उनको साइक्लिकली अनएम्प्लॉयड कहते हैं कि बेरोज़गार हैं, क्योंकि फ्लक्चुएशन हुई है डिमांड की वजह से, डिमांड कम हो गई है। तो ये कब होता है? जब इकोनॉमी में डाउन टर्न आता है, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत स्लो हो जाती हैं। ऐसे लोग भी पाकिस्तान में बेरोज़गारी का शिकार हैं। और रूरल एरियाज़ में सपोज़ ज़रूरत यहाँ पे हमारे 3 बंदों की हैं, 5-7 बंदे एक जॉइंट फैमिली के तहत उसी फील्ड पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जिसमें हमारी प्रोडक्शन कोई अफेक्ट नहीं कर रही। इनके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आप देख सकते हैं इस फैक्ट्री में अगर हम 50 लोग की जगह पे 35 लोग भी रखेंगे तो ये फैक्ट्री वही प्रोडक्शन देगी, वही प्रोडक्ट्स बनाएगी। इनको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं हिडन, जो है छुपी हुई जो है बेरोज़गारी। ऐसी बेरोज़गारी भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में दूसरी बेरोज़गारी की वजह जो है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो जॉब्स कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स मिल रही हैं कि 6 महीने के लिए आप जो है इस फैक्ट्री में काम करोगे, 1 साल के लिए काम करोगे। उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो जो हैं बेरोज़गार हो रहे हैं पाकिस्तान में, जिसको हम इकोनॉमिक्स में कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जिनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद वो लोग फायर किए जाते हैं जॉब से, तो वो बेरोज़गारी भी है पाकिस्तान में। और ये वो लोग हैं पाकिस्तान में जिनको काम तो मिल रहा है लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं करूँगी। ऐसे लोग जिनको काम मिल रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहे, अहल भी हैं, विलिंग भी हैं, लेकिन काम जब ऑफ़र हो रहा है तो वो काम नहीं करें। नहीं भाई, मैं नहीं करूँगा काम। इसको कहते हैं हम वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड। ऐसी बेरोज़गारी भी है पाकिस्तान में। ये लोग जब काम मिलता है तो नहीं करते, कहते हैं कि नहीं, हम नहीं करेंगे काम, क्योंकि आप जो है हमें पेमेंट जो कर रहे हैं वो हमारी लो है, जो वेजेस दे रहे हैं वो बहुत कम है,
और जो है आप हमसे काम ज़्यादा ले रहे हैं, ये जो काम है बहुत मुश्किल है और जो जितना आप पे कर रहे हैं उसमें हमारी सर्वाइवल नहीं होगी। या ये लोग जो मना कर रहे हैं कि हम काम नहीं करेंगे, हो सकता है इनको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिल रही हो तो ये उसके ऊपर गुजारा करना चाह रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं, और इनको जो पे मिल रही है वो एज़ पर गवर्नमेंट स्टैंडर्ड नहीं मिल रही। गवर्नमेंट ने कहा है कि कम से कम आप मुलाजिम को 25,000 रुपये देंगे, लेकिन इनको वो जो है 20,000 15,000 मिल रहे हैं और साइन जो है 25,000 की वाउचर पे कराए जा रहे हैं। तो ऐसे लोग भी बेरोज़गार हैं। और उसके अलावा जो ख़वातीन वो पाकिस्तान में हेजिटेट होती हैं काम करने के लिए, पढ़ी लिखी हैं, अहल हैं, विलिंग हैं, ख्वाहिश भी होती है उनको, लेकिन वो काम नहीं करती क्योंकि मोटिवेशन नहीं होती। उनको कोई मोटिवेट नहीं करता कि आप काम करें, क्योंकि उनको सेक्सुअल हरासमेंट जो है टेंशन होती है, उनके पास जो है फिनेंशियल सपोर्ट नहीं होती, और जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में होती है कि हम ख़वातीन हैं किस तरह बिज़नेस स्टार्ट करें। तो ऐसी ख़वातीन जो अहल हैं और काम करना चाहती हैं, लेकिन मोटिवेशन ना होने की वजह से, फिनेंशियल सपोर्ट ना होने की वजह से वो ख़वातीन काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से भी बेरोज़गारी है पाकिस्तान में। ये मालिक है फैक्ट्री का सपोज़, और ये सोच रहा है कि मैं कितने बंदों को हायर करूं और 25,000 कम से कम दूं। ये कह रहा है कि मैं इतने बंदे हायर नहीं कर सकता, और ये जो है डिमांड कम करता है क्योंकि एज़ पर लॉ इसको चलना पड़ रहा है, तो इसलिए वो डिमांड कम करता है लेबर की, जिसको हम इकोनॉमिक्स में रियल वेज या क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ऐसी बेरोज़गारी भी है पाकिस्तान में। और ऐसे भी लोग हैं पाकिस्तान में जिनका इंटरेस्ट नहीं लगता काम करने में। मैं नहीं करूँगा यार, छोड़ दो, अब्बू की कमाई है, बाबा की कमाई है, या अंकल की कमाई है, या हमें कोई प्रॉपर्टी मिली हुई है तो हम काम नहीं करेंगे, छोड़ दो। तो ये रिफ्यूज़ कर रहे हैं बंदे। और उसके अलावा इनको मतलब बिज़नेस करने की कोई ख्वाहिश नहीं है, इसकी वजह से भी बेरोज़गार हैं। इसके अलावा ये वो लोग हैं जो फैक्ट्री में काम तो कर रहे हैं लेकिन इनको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, वो डिस्करेज हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इतना काम करने के बावजूद भी हमें कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से वो डिसर्ट होकर भी पाकिस्तान में जॉब छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि इतना काम कर रहे हैं लेकिन हमें उतना मिल भी नहीं रहा, ना ही हमारी कोई अप्रिसिएशन हो रही, जिसकी वजह से वो बेरोज़गार रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं पाकिस्तान में। और आदमशुमारी जो पाकिस्तान में बढ़ रही है वो तेज़ी से बढ़ रही है। ये क्यों आदमशुमारी तेज़ी से बढ़ रही है? ये जो है अर्ली मैरिजेस हो रही हैं पाकिस्तान में। देहात के लोग जो है वो 18 साल की उम्र भी नहीं होती तो उनकी शादी कराई जा रही है। उनके पास काम भी नहीं होता, वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक बंदा जब इतने बच्चे पैदा करता है तो एक बंदा कमाने वाला इन सब को सपोर्ट करना पड़ रहा है उनको। तो इस वजह से भी बेरोज़गारी है कि वो अफोर्ड नहीं कर रहा और उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही, जिसकी वजह से लोग जो हैं जॉब के लिए जो है तरस रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये जो है लाहौर का सिनेरियो है जिसमें बहुत सारी रश है, क्योंकि एक बंदे की अगर इतनी फैमिली होगी तो ये रश डेफिनेटली होगा पाकिस्तान में। तो इसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ भी बढ़ रही है और सब लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। दूसरी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी के तहत इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा कर दिया है। जो करंट इंटरेस्ट रेट है पाकिस्तान में वो है 9.75% जो है वो इंटरेस्ट रेट चल रहा है पाकिस्तान में। ये कह रहे हैं कि हम जो है बिज़नेस करें, हम बेरोज़गारी से बचें, लेकिन गवर्नमेंट की जो ये इंटरेस्ट रेट है 9.75%, ये जो कह रहे हैं कि अगर हम इंटरेस्ट रेट पे इतना पैसा लेंगे तो हमें बहुत सारे पेमेंट करनी पड़ेगी जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो जिसकी वजह से भी लोग पाकिस्तान में बेरोज़गार हैं। अब इस सारी वजूहात की वजह से जितने लोग भी बेरोज़गार हैं उनका असर क्या हो रहा है? उनका असर ये हो रहा है कि टेंशन बढ़ते चले जा रहे हैं। इंडिविजुअल जिसको जॉब नहीं मिल रही वो टेंशन में है, उसकी फैमिली सफ़र कर रही है। वो कह रहा है, ये देख रहे हैं कि आप ये जो है फैमिली है इनको जॉब्स नहीं है तो ये सोच रहे हैं कि हम बिजली का बिल भरें, गैस का बिल भरें, बच्चों की फ़ीस दें, ये वो सब कुछ हमें बता रही है कि ये बेरोज़गारी की वजह से कितने टेंशन में हैं, परेशान हैं। और उसके अलावा जिसका इफ़ेक्ट क्या आ रहा है कि साइकोलॉजिकल डैमेज, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रहे हैं और फैमिली टेंशन। आपने देखा यहाँ पे फैमिली टेंशन बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में, फैमिली टेंशन्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं।
और उसका दूसरा इफ़ेक्ट ये आ रहा है कि हमारे पास प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम हो रही है, प्रोडक्शन हमारी डिक्रीज़ हो रही है इस बेरोज़गारी की वजह से। कुछ अहम वजूहत जो है बेरोज़गारी की ये भी हैं कि करप्शन, जैसे एक जॉब है वहाँ पे अप्लाई करने वाले बहुत हैं और दूसरे जो अफोर्डेबल लोग हैं उसने पेमेंट कर दी एक जॉब के लिए, या किसी मिनिस्टर या किसी बड़े आदमी से उन्होंने कॉल करा ली ऑफिस, तो ये वो सारे लोग हैं जो इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं सारे, और इनमें से सिर्फ एक बंदे को जॉब मिल रही है। देख रहे हैं आप, ये हालांकि सारे अहल हैं लेकिन इस बंदे को जॉब मिल रही है। और ये जो बंदा है जो अहल है, अहलियत भी है, लेकिन इसके पास पैसा ना होने की वजह से, पॉलिटिकल सोर्स ना होने की वजह से ये बंदा बेरोज़गार है। तो ऐसी वजूहात भी हैं पाकिस्तान में। और उसके अलावा जो बेरोज़गारी की वजह है पाकिस्तान में वो है लो सेविंग। हमारे पास सेविंग बहुत कम है, जिसकी वजह से हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, फैक्ट्रीज़ ग्रो नहीं कर रही, और हमारे पास लो कैपिटल है जिसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ रही है। और उसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सियासत में जो है वो आपस में मिले जुले नहीं हैं, और टेररिज्म, हमारी लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन पाकिस्तान में अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से फॉरेनर जो है हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं, जिसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम आ रही है, तो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हो रही हैं, जिसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ रही है। उसके अलावा जॉइंट फैमिली सिस्टम में जब एक बंदा कमाने वाला है और 10 बंदे खाने वाले हैं, तो वो जो अहल हैं फैमिली में वो कह रहे हैं कि भाई कमा रहा है तो मुझे कमाने की क्या ज़रूरत है, मेरा अबू कमा रहा है तो मुझे कमाने की क्या ज़रूरत है, जिसकी वजह से भी बेरोज़गारी है। और रूरल अर्बन माइग्रेशन, जो देहात के लोग हैं वो शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से जो है शहरों में जो लिमिटेड जॉब्स हैं वहाँ पे भी कंपटीशन क्रिएट हो रहा है, और जिसकी वजह से भी बेरोज़गारी हो रही है। और दूसरी वजह जो है लेक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, लोगों को पैसे टाइम पे नहीं मिल रहे बिज़नेस करने के लिए, जिसकी वजह से बेरोज़गारी है। और लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास पानी का प्रॉब्लम, गैस का प्रॉब्लम, बिजली का प्रॉब्लम। इट मीन्स कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेलवेज, ट्रैक्स जो है, सिस्टम जो है हमारा थोड़ा वीक है, जिसकी वजह से बेरोज़गारी है। जो बेरोज़गारी की शरह है जो है 2021 में वो 5% थी। आपको याद होगा कि ये वो लोग थे जो जॉब करने के लिए बिल्कुल अहल थे, प्रेजेंट थे और विलिंग थे, और जिनमें से किसको जॉब मिली किसको नहीं मिली थी। तो ये जो है हमने 5% निकाला है नंबर ऑफ़ अनएम्प्लॉयड, वो लोग जिनको जॉब नहीं मिल रही, और टोटल बंदे कितने हैं उसको हम अगर रेशो निकालेंगे तो हम इकोनॉमिक्स में उसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहते हैं, कि बेरोज़गारी की शरह पाकिस्तान में कितनी है, वो तकरीबन 5% है। तो अब सवाल अहम पैदा हो रहा है कि ऐसे हालात में पाकिस्तान किस तरह बेरोज़गारी को कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पे हम कुछ सजेशंस आएंगे कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी को किस तरह कम किया जा सकता है। पहला, कि लोग जो जॉब सर्च कर रहे हैं उस दौरान जो बंदे बेरोज़गार रह रहे हैं उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाए, टेलीविज़न के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, मैगज़ीन्स के थ्रू, मतलब ताकि उनको अवेयरनेस हो और वो जल्द से जल्द जॉब हासिल कर सकें। दूसरा, कि गवर्नमेंट जो है स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज़, छोटे छोटे कारखाने जिसकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है, छोटे मोटे कारखाने होते हैं, ये हमारी 80% लेबर हायर करते हैं। जिस स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज़ जो है हमारा सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी है, और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज़ हमारा 80% लेबर को हायर कर रहे हैं, और उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट भी 5 मिलियन से कम है। गवर्नमेंट जो है सर्वे करे कि फ़ॉरेन में कौन सी डिमांड प्रोडक्ट की है, तो वो डिमांड अगर स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज़, छोटे मोटे कारखानों को बताई जाएगी तो वो अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे, और वो उनकी डिमांड बढ़ने से जो हमारे बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, जिससे हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और गवर्नमेंट जो है ट्रेनिंग्स दे, काउंसलिंग प्रोग्राम्स अरेंज करे ताकि, और सब्सिडीज़ दे फर्म्स को, ताकि उनके जो वर्कर्स जो दूर दराज में काम कर रहे हैं उनको जो है वो ट्रेनिंग करा सकें, ताकि हमारी
जो है स्ट्रक्चरल जो बेरोज़गारी है वो ख़त्म हो जाए और उनके स्किल्स ग्रो करने के लिए वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स कायम किए जाएं लोगों के स्किल्स डेवलप करने के लिए। और गवर्नमेंट जो है एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी को इम्प्रूव करे जिससे हमारी डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी में। गवर्नमेंट जो है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाए, टैक्स कम करे और उसके अलावा जहाँ पे जो अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है, ताकि उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो जिससे हमारी बेरोज़गारी कम हो सकती है। और इंटर्नशिप प्रोग्राम जो बैंक्स में या किसी इंस्टीट्यूट्स में लोगों की ट्रेनिंग्स कराई जाए, डिफरेंट तरीके से लोगों को ट्रेन करे गवर्नमेंट। और कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंपनीज़ जो हैं ये हमारा अहम किरदार अदा कर सकती हैं क्योंकि इससे हमारी जो इकोनॉमी बहुत डेवलप होगी। तो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंपनीज़ को फाइनेंस करने में गवर्नमेंट हेल्प करे और जो है यूथ लोन्स और जो है इजी क्रेडिट प्रोवाइड करे गवर्नमेंट यंगस्टर को ताकि वो बिज़नेस कर सकें। और जो है अट्रैक्टिव फैमिली स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च करे, जैसे अगर किसी के पास एक बच्चा है तो उसकी एजुकेशन फ्री की जाए। अगर जिसके पास 2 बच्चे हैं उनमें से एक की एजुकेशन फ्री और एक को 50% चार्ज किया जाए, और जिस तरीके से जिसके पास 2 से ज़्यादा हैं तो उससे फुल चार्ज किया जाए। इस तरीके से जो हमारी फैमिली प्लानिंग जो है वो हेल्प करेगी बेरोज़गारी को कंट्रोल करने में। तो उम्मीद करता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी और इसके बारे में अगर आपके कोई भी कमेंट्स हों तो प्लीज़ कमेंट करें आप मुझे। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।